Hi everyone. In this set, we are given that three students, Ritesh, Kalyan, and Charan, attempted a college entrance exam called CAT in each of the years 2017 and 2018. In the exam, there were exactly three sections, that is QA, DILR, and VARC. In each section, the score of any student is a positive multiple of 5 from 5 to 90, both inclusive. Okay, the score of any student is a positive multiple of 5 from 5 to 90, both inclusive. For any student, his score in each section in 2018 increased as compared to his score in that section in 2017. Okay. Further, if a student scored a certain mark in any section in any year, he did not score that mark again in any section in any year, and none of the other two students scored that mark in any section in any year. Okay, fine. Okay. 2 years है हमारे पास 2017 एंड 2018. 3 सेक्शंस है हमारे पास QA, DILR, VARC. QA, DILR एंड VARC. ओके. 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, रितेश, कल्याण एंड चरण. ठीक है. ओके, ठीक है. अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्ड अ सर्टेन मार्क इन एनी सेक्शन इन एनी ईयर. ओके, he did not score that mark again in any section in any year and none of the other two students scored that mark in any section in any year. है ना. जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. ठीक है. लेट्स से रितेश यहाँ पर DILR में हमारा 15 स्कोर कर रहा है ना. जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ. ठीक है. तो अब हमें क्या बोला गया कि रितेश अब 15 यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, यहाँ पर स्कोर नहीं कर सकता अब 15 दोबारा, है ना. ये हमें गिवन है. इफ अ स्टूडेंट स्कोर्ड अ सर्टेन मार्क इन एनी सेक्शन इन एनी ईयर, he did not score that mark again in any section in any year. Okay. Also यहाँ पर क्या गिवन है, none of the other two students, है ना. none of the other two students हमारे एग्जांपल में कौन आएंगे, कल्याण एंड चरण. Okay, none of the other two students scored that mark in any section in any year. Okay, in any section in any year. Okay, in any section in any year. Okay, तो यहाँ पर कहीं पर भी 15 नहीं आएगा. Okay, तो 15 हमारा सिर्फ यहाँ पर आएगा. सेम इसी तरह से आप कहीं पर भी वैल्यू लो, है ना. लेट्स से अगर मैंने 10 यहाँ पर लिया तो ये 10 हमारा इस प्लेस के अलावा और कहीं पर नहीं आएगा हमारे इस टेबल में, है ना. तो यहाँ से एक चीज जो हम यहाँ पर मींस इन्फ्रेंस हम जो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं वो क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यूज होंगी, है ना, ये सभी वैल्यूज हमारी डिस्टिंक्ट होंगी. ओके, जो ये हमारे पास 18 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12, 12 + 6 दैट इज 18, है ना. तो जो हमारे पास ये 18 वैल्यूज होंगी, ये सभी 18 वैल्यूज हमारी डिस्टिंक्ट होंगी. ओके, और अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, द स्कोर ऑफ एनी स्टूडेंट इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 5 to 90. ओके, तो 5 10 15 एंड सो ऑन टिल 90, है ना. ये हमारे पास ये टोटल 18 वैल्यूज है ना. दैट इज 5 × 1 दैट इज 5 एंड 5 × 18 दैट इज 90, है ना. तो टोटल ये हमारे पास 18 वैल्यूज है ना. मींस हमें ये 18 वैल्यूज को यहाँ पर अपने टेबल में प्लॉट करना है. ठीक है. आगे क्या इंफॉर्मेशन है, रितेश स्कोर्ड 85 मार्क्स इन DILR इन 2017. इन 2017 85 मार्क्स. ठीक है. अब एक चीज और देखना, हमें यहाँ पर क्या बोला गया, फॉर एनी स्टूडेंट हिज स्कोर इन ईच सेक्शन, है ना, सभी सेक्शंस के लिए, हिज स्कोर इन ईच सेक्शन इन 2018 increased as compared to his score in that section in 2017. तो रितेश का अगर DILR में यहाँ पर 85 है तो DILR में इन 2018 उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, है ना. मींस ये वैल्यू मोर देन 85 होगा. अब मोर देन 85 अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है, जो 5 का मल्टीपल है, दैट इज 90, है ना. सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि मोर देन 90 तो मैं रख नहीं सकता, है ना. तो ये 90 आ जाएगा हमारे पास.
while Kalyan scored 15 and 5 marks in DILR in 2 years in any order, है ना। अभी any order बोला गया, पर order हम फिर भी find कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि कल्याण यहाँ पर DILR में 15 यहाँ पर स्कोर करे, यहाँ पर 5 स्कोर करे, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है ना। और हमें पता है 2018 में सभी सेक्शन के लिए एंड सभी फ्रेंड्स के लिए हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये वैल्यू 15 होगा, ये सॉरी ये 5 होगा, ये 15 होगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो कल्याण स्कोर्ड 15 मार्क्स एंड 5 मार्क्स इन DILR इन द 2 years इन एनी ऑर्डर। हमें वो पता है ऑर्डर क्या है वहां पर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या गिवन है, इन 2017, ओके, इन 2017 Charan's score in QA was 15 more than that of Kalyan in VARC. And in 2018, Charan's score in QA was 20 more than that of Kalyan in VARC. Okay, was 20 more than that of Kalyan in VARC. Fine, ठीक है। One of the students scored less than 40 in VARC in 2018. Okay, less than 40 in VARC in 2018, while Charan scored a total of 95 marks in VARC across the 2 years, है ना, across the 2 years मीन्स हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, चरण के जो हमारे ये 2 years में जो VARC का सम होगा वो हमारा कितना है, दैट इज 95, है ना, दैट इज 95। ओके, सच दैट कि 2018 का स्कोर विल बी ग्रेटर देन 2017 का स्कोर, है ना। द स्कोर ऑफ रितेश इन QA इन 2018, है ना, कभी भी इस तरह का सेट हो तो थोड़ा सा आप यहाँ पर आराम से रीड किया करो, है ना, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है 2018 को अगर 2017 में प्लॉट कर दोगे तो पूरा सेट गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। द स्कोर ऑफ रितेश इन QA इन 2018, ओके, रितेश इन QA इन 2018 is 15 more than the score of Charan in DILR in 2017, चरण का DILR in 2017, ओके, लेट्स से ये हमारा A है, तो ये हमारा A + 15 आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या बोला गया, नीदर ऑफ दीज टू स्कोर्स वाज लेस देन 65, है ना, मींस A का वैल्यू एंड A + 15 का वैल्यू लेस देन 65 नहीं है, ठीक है। तो A का मैं देखूं तो मिनिमम वैल्यू कितना है, 65, A + 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 80, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है A का, दैट इज 70, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 85। पर क्या ये केस हम ले सकते हैं, ये केस हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि A + 15 का वैल्यू कितना है, 85, एंड 85 अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, 85 यहाँ पर हो गया हमारे पास, 85 यहाँ पर हो जाएगा, है ना, हमें पता है सभी 18 वैल्यूज हमारी डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो ये केस हमारा नॉट पॉसिबल। अब ये 75, ये 90, अगेन ये केस नॉट पॉसिबल बिकॉज 90 हमारा यहाँ पर है ना, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। अब 80 एंड 95 तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि 95 कोई ऐसा वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं है ना। तो एक ही वैल्यू हमारा यहाँ पर पॉसिबल है, ए का वैल्यू हमारा 65 आ जाएगा एंड ये वैल्यू हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हमारा 80 हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट डन है। कल्याण्स स्कोर इन VARC in 2018 was 20 more than that in 2017, okay, तो लेट्स से ये हमारा x है, तो ये हमारा x + 20 है ना, कल्याण का बोला गया हमारा इन VARC, ठीक है। while कल्याण scored 10 marks in QA in one of the years, है ना, 10 marks in QA in one of the years, है ना, कल्याण यहाँ पर 10 मार्क्स स्कोर करेगा QA में इन one of the years। अब ध्यान से समझना, क्या वो ईयर हमारा 2018 इज पॉसिबल, क्या मैं यहाँ पर QA में कल्याण को 10 स्कोर दे सकता हूँ, नो, वाई, अगर मैंने 10 यहाँ पर दिया तो मुझे पता है ये वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होके आया होगा, है ना, तो यहाँ पर अगर हम लेस देन 10 देखें मल्टीपल ऑफ 5 तो सिर्फ एक ही वैल्यू हमारा पॉसिबल है, दैट इज 5। बट क्या ये 5 हमारा पॉसिबल है, नो, है ना, क्योंकि 5 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है ना, तो ये 5 हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये 10 हमारा कहां पर आएगा, यहां पर, है ना, ये 10 हमारा यहां पर आएगा, ठीक है। कल्याण स्कोर इन VARC was 20 more than that in 2017, while Kalyan scored 10 marks in QA in one of the years, fine. The score of Charan and DILR in 2018, okay, was 30 more than the score of Kalyan and VARC in 2018. Kalyan and VARC in 2018 कितना x + 20 और ये +30 कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, x + 50, है ना, ये x + 50 आ जाएगा हमारे पास। एंड द स्कोर ऑफ कल्याण इन 2018 इन QA, सॉरी, स्कोर ऑफ कल्याण in QA in 2018 was more than the score of Ritesh in QA in 2017, okay, Ritesh in 2017, okay, fine, ठीक है। आगे कुछ और इंफॉर्मेशन इस पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट में इन 2017 चरण's score in QA
was 15 more than that of कल्याण इन VARC। कल्याण इन VARC हमने कितना लिया है x, तो ये हमारा कितना आ जाएगा x प्लस 15। And in 2018 Charan's score in QA was 20 more than that of कल्याण इन VARC। कल्याण इन VARC कितना है x प्लस 20, तो ये प्लस 20 आ जाएगा। ओके प्लस 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 40 है ना, ये हमारा x प्लस 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं ना। x का वैल्यू देखो 5, 10 एंड 15 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 यहाँ पर हो गया, 10 यहाँ पर हो गया, 15 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो x का मिनिमम वैल्यू अगर मैंने 20 रखा, ठीक है 20 रखा, तो x प्लस 15 का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 35। x प्लस 20 का वैल्यू कितना आएगा 40, x प्लस 40 का वैल्यू कितना आएगा 60, एंड x प्लस 50 का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 70। ओके, तो ये केस हमारा पॉसिबल है। आप देख सकते हो क्या कोई वैल्यू हमारा कहीं पर रिपीट हो रहा है, नो है ना, तो ये केस हमारा पॉसिबल है। ठीक है, 25 रखें अगर हम x का वैल्यू, x का वैल्यू अगर मैंने 25 रखा, तो x प्लस 15 हमारा यहाँ पर कितना होगा, दैट इज 40। x प्लस 25 होगा हमारा 45, x प्लस 40 कितना होगा हमारे पास, दैट इज 65 है ना, x प्लस 40 65 होगा, एंड x प्लस 50 हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, दैट इज 75। पर x प्लस 40 हमारा कितना होगा 65, तो ये वैल्यू यहाँ पर 65 आएगा। बट क्या ये हमारा पॉसिबल है, नो है ना, क्योंकि 65 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। ओके, तो ये 65 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू मैं 30 रखता हूँ, है ना, आप डायरेक्ट चेक करते हैं। अब x का वैल्यू 30 है, तो x प्लस 50 का वैल्यू चेक करो एक बार। x प्लस 50 का वैल्यू हमारा कितना आएगा, दैट इज 80 है ना, बट 80 हमारा ऑलरेडी हो चुका है ना, 80 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। x का वैल्यू अब मैंने यहाँ पर 40 रखा, 40 प्लस 50 90 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल। अब एक वैल्यू और चेक करना है, दैट इज 35 है ना, x का वैल्यू अगर मेरा 35 है, ओके, तो ये वैल्यू हमारा 50 हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू हमारा 75 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 55 हो जाएगा, एंड ये वैल्यू हमारा 85 हो जाएगा, है ना। आप देखो x प्लस 50 का वैल्यू हमारा कितना होगा 85, बट 85 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो x का हमारा सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 20। x प्लस 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 35। x प्लस 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 40। x प्लस 40 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 60, एंड यहाँ पर आ जाएगा 70। ठीक है, ये हमारा 60 आ जाएगा, ये हमारा 70 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 70 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इन 2017 चरण स्कोर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट। One of the student scored less than 40 in 2018. Okay, less than 40 in 2018. Okay, while Charan scored a total of 95 marks in VARC across the 2 years, है ना। आप देखो चरण यहाँ पर क्या लेस देन 40 यहाँ पर VARC में स्कोर कर सकता है इन 2018। लेट्स से मैंने 40 ही रख के देखा, है ना। अगर मैंने यहाँ पर 40 रखा तो ये 55 आएगा, क्योंकि मुझे पता है चरण के हमारे दोनों ईयर्स का टोटल कितना है 95, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लेस देन 40 जो हमारे VARC में है वो यहाँ पर रितेश का होगा, है ना। लेस देन 40 VARC में 2018 रितेश का होगा। ठीक है, अब वैल्यूज चेक करते हैं। 5, 10, 15, 20 हो गया, बचा क्या हमारे पास 25 बचा हमारे पास, 30 बचा हमारे पास, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 बचा हमारे पास, 50 बचा हमारे पास, 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, 75 बचा हमारे पास, 80 हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया, है ना। 1 2 1 मिनट। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 बचा, ओके, 30 बचा, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 बचा, 50 बचा, 55 इज ऑल्सो लेफ्ट, है ना, 55 इज ऑल्सो लेफ्ट। ठीक है, 55 बचा हमारे पास, 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, 75 बचा, ठीक है, 80 हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया, है ना। ये 6 वैल्यूज बची, 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है, अब इनमें से अगर आप देखें तो दो वैल्यूज हमारी लेस देन 40 हैं, दो वैल्यूज हमारी लेस देन 40 हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 25 रखता हूँ ना, ध्यान से समझना, अगर VARC में मैं यहाँ पर 25 रखता हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो लेस देन 25 होगा, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है वन ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 40 इन VARC इन 2018। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पर 25 रखा तो ये लेस देन 25 आएगा, बट लेस देन 25 हमारा ऐसा कोई वैल्यू अब बचा नहीं है। ठीक है, तो ये 25 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब लेस देन 30 अगर हम देखें तो एक वैल्यू बचा हमारे पास, दैट इज
25 है ना, तो 30 एंड 25 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, 30 एंड 25 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास चरण है, चरण के हमारे VARC में दोनों का सम कितना है, दैट इज 95 है ना, दोनों का सम कितना है, दैट इज 95। अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही केस हमारा यहाँ पर पॉसिबल है, जब मैंने 45 यहाँ पर लूं एंड 50 यहाँ पर लूं, है ना, जो हमारे पास ये 4 वैल्यूज बची हैं, इनमें जब मैं 45 एंड 50 लूं तभी ये हमारा 95 पॉसिबल है, सच दैट कि 2018 का जो हमारा वैल्यू होगा विल बी ग्रेटर देन 2017 का जो वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे एक और चीज यहाँ पर गिवन थी कि जो हमारे रितेश का QA में जो ये वैल्यू होगा, है ना, विल बी लेस देन दिस वैल्यू, है ना, मैं इसको दिखा देता हूँ कहां पर गिवन था। एंड द स्कोर ऑफ कल्याण इन 2018 इन QA, है ना, यहाँ पर गिवन है द स्कोर ऑफ कल्याण इन QA इन 2018 वाज मोर देन द स्कोर ऑफ रितेश इन QA इन 2017, है ना, तो यहाँ पर हमारा 75 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 55 आ जाएगा। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट इज द स्कोर ऑफ कल्याण इन QA इन 2018? स्कोर ऑफ कल्याण in QA in 2018, that is 75. Okay, score of Kalyan in QA in 2018, that is 75. What is the highest mark scored by any student in QA in any year? QA में highest marks अगर हम देखें तो यहाँ पर 80 है ना, यहाँ पर 80 है in 2018. Okay, for how many students was the increase in the total marks scored in the test between the 2 years more than 50, है ना, between the 2 years more than 50। ठीक है, तो हम जस्ट इनका इंक्रीज चेक कर लेते हैं। ये 55 से चेंज होकर 80 बना, यहाँ पर प्लस 25 का इंक्रीज, ये 85 से 90 बना, प्लस 5 का इंक्रीज, ये प्लस 5 का इंक्रीज, है ना। टोटल इंक्रीज कितना है अगर हम रितेश का देखें 2018 में, तो दैट इज 35। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर 65 का इंक्रीज है, यहाँ पर डायरेक्ट 65 का इंक्रीज है ना, तो इसको डायरेक्ट हमारा ये देख सकते हैं। ठीक है, कल्याण का हमारा यहाँ पर मोर देन 50 का इंक्रीज है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 10 से डायरेक्ट हमारा 75 जा रहा है ना, तो 65 का इंक्रीज है विच इज मोर देन 50। ये 35 से 60, 25 का इंक्रीज, ये 5 का इंक्रीज, ये 5 का इंक्रीज, इसका भी इंक्रीज हमारा 35 का है, इसका भी इंक्रीज हमारा 35 का है, इसका इंक्रीज हमारा मोर देन 50 का है। तो कितने स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे? ओनली 1। What is the difference between the highest mark and the lowest mark scored by any student in VARC in 2018? In VARC in 2018, highest marks that is 50, lowest mark that is 30, difference कितना है? 50 minus 30 that is 20। okay, तो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छे लेवल का सेट था। ठीक है, इस टाइप के सेट्स के काफी ज्यादा चांस होते हैं कि आपके एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट्स को हम अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।